गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर 3 है साइंस बुक का, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इसको बंगाली में हम बोलते हैं कृत्रिम तंतु एवं प्लास्टिक। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्लास 7 में हमें एक चैप्टर मिला था जिसमें हमने ऑलरेडी नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक एक चैप्टर था। तो फाइबर से फैब्रिक तक कैसे बनता है उस सारा प्रक्रिया को हमने क्लास 7 में पढ़ाई किया था। तो उससे थोड़ा आगे चल के हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे प्लास्टिक्स क्या होता है, प्लास्टिक कितना प्रकार का होता है, वो सब भी पढ़ेंगे। तो आज हम जो टॉपिक चूज़ किए हैं वो है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में आपको पता हमने पढ़ा था कि हम जो कपड़ा पहनते हैं वो नॉर्मली कपड़ा किससे बना होता है? वो कपड़ा फैब्रिक्स से बना होता है। किससे बना होता है? फैब्रिक से। और वो जो फैब्रिक है वो फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है? या तो कोई नेचुरल सोर्स से मिलता है या तो कोई आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है। मतलब या तो हमें प्रकृति से मिलता है या फिर उस फैब्रिक को हम खुद बनाते हैं। फैब्रिक मतलब जो धागा वगैरह जो होता है ना, उसको वो कहाँ से मिलता है हम लोग को? या तो नेचर से मिलता है या तो आर्टिफिशियली हम उसको बनाते हैं। तो हमारे लास्ट क्लास हम लोग क्लास 7 में पढ़ाई किए थे कि वो जो फैब्रिक है वो हमें नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली मिलता है। नेचुरली कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलता है कि नहीं? तो प्लांट्स और एनिमल्स से कैसे मिलता है? जैसे मान के चलो कॉटन हो गया, जूट हो गया, या फिर सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सारा कहाँ से मिलता है? या तो हमें प्लांट से या तो हमें एनिमल से। जैसे प्लांट से हमें मिलता है कॉटन, जूट एक्सेट्रा, और एनिमल्स से मिलता है हमें सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म, फिर से वूल मिलता है हमें, है कि नहीं? तो ये सारा जो फैब्रिक्स था ये हमें कहाँ, फाइबर्स हमें कहाँ से मिल रहा था? नेचुरल फाइबर्स, नेचर से मिल रहा था, प्रकृति से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो कौन सा फाइबर्स है जिसे हम खुद से बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स दे यूज टू मेक। उस फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, या फिर उसको बंगाली में हम बोलेंगे कृत्रिम तंतु। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स दे आर ऑल्सो नोन एज मेन मेड फाइबर्स। मेन मेड फाइबर्स क्यों बोलते हैं इसको मेन मेड फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। हम लेबोरेटरीज़ में जाके एक्सपेरिमेंट्स करके प्रैक्टिकली उसको हम बनाते हैं। तो कैसे बनता है सारा प्रोसेस, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एग्जैक्टली व्हाट सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, पहला हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर कितना प्रकार का होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स है, इसका यूज़ क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देन हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है आपको, यू जस्ट ट्राई टू फोकस। ओके, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। देखिए यहाँ दिया हुआ है, द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो ऐसे हमने डिस्कस किया था ना, फैब्रिक्स कहाँ से बनता है? फाइबर्स से बनता है। जो फैब्रिक्स, हमारा जो कपड़ा है वो बनता किससे है? फैब्रिक्स से बनता है। और फैब्रिक्स किससे बनता है? फाइबर्स से बनता है। और ये जो फाइबर हम जो फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये फाइबर्स हमें या तो नेचुरल प्रकृति से मिलता है या तो आर्टिफिशियल सोर्स मतलब जिसे हम खुद से स्वयं बनाते हैं। तो द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर और आर्टिफिशियल सोर्स। उसके बाद आया यहाँ नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? देखिए, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एक्सेट्रा। तो ये सारा फाइबर्स क्या है? ये जो फाइबर्स है, ये सारा फाइबर्स हमें प्रकृति से मिलता है। या तो हमें प्लांट्स से मिलेगा या तो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो ऐसा कोई भी फाइबर्स जो हमें या तो प्लांट्स से मिल रहा है या तो एनिमल से मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। जिसका एग्जांपल दिया हुआ है कॉटन हमें कॉटन का ट्री से मिलता है। वूल या तो हमें सिप से मिलता है या फिर याक, बहुत सारा जानवरों से मिलता है कि नहीं। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से। जूट जो होता है, जूट का खेती होता है, इट इज़ ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, है कि नहीं। ऐसा बहुत सारा है। उसके बाद देखिए आगे, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है नेचुरल फाइबर्स का डायग्राम। देखिए, वूल वी गेट फ्रॉम शिप, सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म, कॉटन वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट, हेयर फाइबर्स फ्रॉम रैबिट एंड गोट्स। हेयर फाइबर्स हमें मिलता है रैबिट से और गोट से। लाइनेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। लाइनेन एक टाइप का, फॉर एग्जांपल एक कलरफुल कलर होता है, जस्ट यू थिंक, कलर होता है, पिगमेंट होता है जिसको हम कलरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आया हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स।
सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, देखिए, द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर का 3 नाम होता है। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर एंड ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। तो एग्जाम में अगर आता है या तो सिंथेटिक फाइबर आ गया, या तो मैन मेड फाइबर आ गया, या तो आर्टिफिशियल फाइबर आ गया, तीनों का मतलब सेम होता है। तो ऐसा कोई भी फाइबर जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fibers are made from different chemicals. Hence, each kind of synthetic fibers have their own properties. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर लेबोरेटरीज में बनता है कि नहीं। तो जैसे लेबोरेटरीज में बन रहा है तो वो बहुत सारा केमिकल्स का इस्तेमाल से बनता है। तो बहुत सारा केमिकल्स से बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का फाइबर्स बनता है, और उस वजह से क्या होता है, हर एक फाइबर्स का केमिकल अलग होता है। तो उसका प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी एक दूसरे से अलग होता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन। Synthetic fibers are made from different chemicals. Hence, each kind of synthetic fiber have their own properties. हर एक का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। अब आता है हमारे पास व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब एग्जैक्टली सिंथेटिक फाइबर का डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, ए सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए एक आपके पास एक एक माला है, मान के चलिए मोती का माला है, ठीक है। अगर हम उस तरीके से उसको क्लासिफाई करें तो एक मोती का माला में कितना मोती होता है, बहुत सारा मोती मिलके एक माला बनता है कि नहीं। एक मोती के साथ दूसरा मोती जुड़ा हुआ है, दूसरा मोती के साथ तीसरा मोती जुड़ा हुआ है, तीसरा के साथ चौथा, ऐसे करके एक चेन बनता है कि नहीं। तो ये सिंथेटिक फाइबर पे क्या होता है, एक पॉलीमर है, इसको क्या बोलते हैं, एक पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारा, और मर मीन्स एक, फॉर एग्जांपल एक यूनिट, ठीक है, केमिकल यूनिट। तो ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, मतलब बहुत सारा स्मॉल स्मॉल यूनिट केमिकल यूनिट्स है जिसको एक साथ जॉइन करके एक चेन बनाया गया है। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर। वो जो एक सिंगल मोती, हमने जो मोती का एग्जांपल दिया था, वो जो एक अगर सिंगल मोती को हम बोलेंगे तो वो मोती क्या होगा, मोनोमर। उसको एक सिंगल को हम लोग मोनोमर बोलते हैं। जब वो एक साथ बहुत सारा जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए, सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। और वो जो स्मॉल केमिकल यूनिट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमर बोलते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। ए लार्ज चेन फॉर्म बाय मैनी मोनोमर्स इज कॉल्ड एज पॉलीमर। तो पॉलीमर अगर आता है, व्हाट इज पॉलीमर। तो पॉलीमर को आप एक मोती का माला से आप कंपेयर कीजिए। मोती का माला में बहुत सारा मोती होता है कि नहीं। तो हर एक सिंगल मोती को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। हर एक सिंगल मोती को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और वो जब मोती, बहुत सारा मोती एक साथ एक माला बनाने के शेप में आ गया, तो वो बहुत सारा आ गया है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। मीन्स पॉली मतलब बहुत सारा, एंड मर मीन्स केमिकल यूनिट, ठीक है। तो वही दिया हुआ है, लार्ज चेन फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर्स इज कॉल्ड ए पॉलीमर, ठीक है। आगे देखिए, इधर दिया हुआ है, देखिए पॉलीमर का डेफिनेशन। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट, यूनिट, जो हम केमिकल यूनिट के बारे में बोल रहे थे। तो पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, मैनी, एंड मर मीन्स केमिकल यूनिट, या तो पार्ट या फिर केमिकल यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारा केमिकल यूनिट एक साथ कंबाइंड हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर, ठीक है, पॉलीमर, सॉरी। तो सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। उस वजह से एक पॉलीमर क्या हो गया, बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट। आप जब माला एक बनाएंगे, आप देखिए, एक एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरा मोती के बाद तीसरा मोती, तीसरा मोती के बाद चौथा मोती, ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक टाइप का सेम शेप का मोती होता है ना। तो जब सेम शेप का मोती एक साथ अगर उसको ज्वाइन किया है तभी तो वो माला बनता है, मोती का माला, है कि नहीं। तो उसी तरीके से वो माला को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो पूरा माला क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। और एक सिंगल मोती अगर उसको देखेंगे तो वो सिंगल मोती क्या हो जाएगा, मोनोमर, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीमर कैन बी कंपेयर टू दैट ऑफ ए बेड नेकलेस, द बेड बीइंग मोनोमर। मतलब बेड मतलब क्या, मोती का नेकलेस, ठीक है। अगर मोती का नेकलेस से अगर हम पॉलीमर को कंपेयर करेंगे तो एक जो बेड, एक जो सिंगल मोती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। और द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब जैसे बहुत सारा मोती को एक साथ टुगेदर हम लोग लगा दिए तो वो पूरा क्या हो जाएगा, वो एक पॉलीमर हो जाएगा। और ये लगाने वाला प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर, बहुत सारा मोनोमर्स को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो पॉलीमर बने, है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप मतलब सिंथेटिक फाइबर्स का कितना टाइप्स होता है।
इसको अगर बंगाली में देखेंगे तो बंगाली में इसका मतलब होगा कृत्रिम तंत्र और प्रकार भेद, मतलब कितना सारा सिंथेटिक फाइबर्स होता है। कृत्रिम तंत्र मतलब सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत सारा सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन हमारे बुक में 4 दिया हुआ है। पहला है रेयन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर, चौथा है एक्रिलिक। तो ये सारा हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेयन क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, एक्रिलिक क्या होता है। ये सारा हम आगे चल के एक एक करके डिस्कस करेंगे।